आज हम चर्चा करेंगे भविष्य के धर्म के विषय में। किस धर्म के मानने वाले लोग ज्यादा सफल होंगे, दुनिया में कामयाब होंगे, और कौन सा धर्म दुनिया का नेतृत्व करेगा। आप सोचेंगे कि जो सबसे प्राचीन धर्म है वह करेगा, कोई कहेगा कि जो सबसे नया धर्म है वह दुनिया का नेतृत्व करेगा, कोई कहेगा अरे भाई जिसके ज्यादा देश हैं, जो पहले से ही ज्यादा फैला हुआ धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, वह नेतृत्व करेगा। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जो छोटे छोटे से धर्म थे, छोटी छोटी सी मान्यताएं थी, वो बड़े धर्म बन करके सामने आए हैं, और जो बहुत बड़े धर्म थे वो छोटे भी हो गए हैं। तो यह तो पैमाना बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन फिर आप कहेंगे कि जो सबसे बेहतर होगा, तर्क के आधार पर आप जिसे बेहतर साबित कर देंगे वह चलेगा, वह भी नहीं चलेगा, वह भी नहीं चलेगा। यह जरूरी नहीं कि दुनिया में बेहतरीन चीजें ही चले। एक छोटा सा उदाहरण हम यहां पर लेते हैं भाषा को लेकर के। अगर हम देवनागरी लिपि के विषय में बात करते हैं, जिसमें संस्कृत और हिंदी लिखी जाती है, वह संसार में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, कोई माने या ना माने। अगर हम दुनिया की किसी भी भाषा को देखें, उसकी लिपि को देखें, तो क्या पाएंगे? मेरी पसंदीदा भाषा है, बड़ी सुंदर भाषा है, बड़ी मीठी भाषा है उर्दू। लेकिन उर्दू में जिस तरह से चीजों को लिखा जाता है, अलिफ बे ते से, ये जो चीजें हैं, इनको आप जो का त्यों नहीं पढ़ सकते। बोले अलिफ से अ बनेगा, जब अलिफ है तो उससे अ क्यों बनेगा? अ से अ बनता है, क से क बनता है, ख से ख बनता है। अब बात करें पंजाबी के विषय में। पंजाबी एकदम संगीतमय भाषा, बोलते हुए कितना अच्छा लगता है, और यदि धर्म का उपदेश पंजाबी में किया जाता है तो एकदम दिल में उतरता है। बड़ी मीठी भाषा है, लेकिन गुरुमुखी में लिखी जाती है, और गुरुमुखी में इतना सारा ज्ञान लिखा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में बात करें, इतना सुंदर ज्ञान लिखा गया है कि बस उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। सुखमनी साहिब सुखों की मणि है, जपजी साहिब, इतने सुंदर ज्ञान की बातें बहुत ज्यादा। लेकिन यदि हम लिपि के विषय में बात करते हैं, तो फिर वह कक्का खग्गा गग्गा इत्यादि। अब कक्का खग्गा गग्गा इस तरह से पढ़ेंगे, कक्का की इससे क बनेगा, अब क है तो क क्यों नहीं बनेगा? अब अगर बात करें कि कक्का से कक्का ही रहेगा, उससे क ही बनेगा, यहां तक की तो बात ठीक है, लेकिन उसको कक्का क्यों कहा जा रहा है? अब अगर अ बनेगा तो अलिफ क्यों कहा जा रहा है? अब बात करते हैं इंग्लिश के विषय में। इंग्लिश में अब यहां पर CITY सिटी बनेगा, और CAT कैट बनेगा, यानी सी से क बन जाता है, और सी से स भी बन जाता है, जी से ग बनता है, और जी से ज भी बन जाता है। यह क्या बात है भाई? अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि यहां पर ज बन रहा है, यहां पर ग बन रहा है, यहां पर क बन रहा है, यहां पर स बन रहा है? कोई निश्चित नियम नहीं। और क्यों बन रहा है? एक अलग से उसके लिए कोई अक्षर नहीं हो सकता था क्या? और कमाल की बात यह है कि फिर उसे लिखा किस प्रकार से जाता है। जंगल में कुछ व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए, दुनिया की अलग अलग लिपि उन्हें अलग अलग लोगों को सिखाई जाए। मान लिया 2 लड़कों को जंगल में छोड़ दिया गया, अभी तक वो बिल्कुल अनपढ़ है, चीजों को नहीं जानते हैं। उन्हें धीरे धीरे चीजें सिखाई गई, उन्हें वापिस शहर में लेकर आया गया। अब उनको अलग अलग चीजें सिखाई जा रही हैं। एक को इंग्लिश सिखाई जा रही है, एक को देवनागरी सिखाई जा रही है, एक को हिंदी सिखाई जा रही है। अब जब इंग्लिश में उसको अभी तक और कुछ नहीं सिखाया गया, केवल अंग्रेजी वर्णमाला को सिखाया गया है। अब उससे बताया गया कि यह MOTHER, तो वह उसे मदर पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ ही नहीं सकता है, जब तक आप उसे नहीं बताओगे कि यह मदर बन गया। अब अगर जिसे हिंदी सिखाई गई है, अभी केवल वर्णमाला सिखाई गई, उसको बताया गया कि क म ल, तो उसको तेजी से पढ़ने के लिए कहा गया, क म ल कमल बन गया, ब र ग द बरगद बन गया। अब ये छोटी सी बात बता रहे हैं, यदि हम व्याकरण पर आते हैं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो दुनिया की सबसे अच्छी लिपि और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषाएं, यदि हम हिंदी के विषय में बात करें, उससे बढ़कर संस्कृत के विषय में बात करें, कहां है? यह दुनिया में नंबर 1 पर क्यों नहीं है? क्या तर्क के आधार पर यह फेल हो सकती है? क्या कंप्यूटर के आधार पर यह फेल हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन दुनिया में अंग्रेजी का वर्चस्व है। क्यों है? क्योंकि इसलिए नहीं कि वह बहुत श्रेष्ठ भाषा है, इसलिए नहीं वह बहुत सफल भाषा है, इसलिए कि वह सफल लोगों की भाषा है। यदि आप लोग सफल हो जाएंगे तो आपकी बातों का अनुसरण होगा। अंग्रेजों ने दुनिया का नेतृत्व किया है, दुनिया पर राज किया है, भले ही वह किसी भी प्रकार से किया है, भले ही अत्याचार के साथ किया है, भले ही धोखेबाजी के साथ किया है, लेकिन फिर भी इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने आगे बढ़ करके
चीजों का सामना करके बहादुरी से दुनिया पर नेतृत्व करने की अपने अंदर क्षमता पैदा की। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि दुनिया में बहुत सारे आविष्कार करके बहुत बड़ा अपना कद बनाया, अपना विकास करके अपने आप को सफल साबित किया। और सफल लोगों की चीजों का अनुसरण होता है। जो इस बात का विरोध करते हैं वो लोग भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में जरूर भेजते हैं, अंग्रेजी जरूर सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको अंग्रेजी नहीं सिखाएंगे, और कोई बुराई भी नहीं है भाई। यदि आप किसी चीज से वैश्विक रूप से जुड़ रहे हैं तो कोई बुराई नहीं, अपनी भाषा को भी सीखें और दूसरी भाषा को भी सीखें। ज्ञान जितना आप प्राप्त करें अच्छी बात। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि मैं अंग्रेजी का विरोध कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप व्यवहारिक पक्ष से देखें। यह जरूरी नहीं है कि एक चीज बहुत अच्छी है इसलिए वह बहुत स्वीकार करने योग्य हो जाएगी, बल्कि सफल लोगों की चीजें स्वीकार होती हैं। ठीक इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म की अच्छाई दूसरे व्यक्ति को बताने का प्रयास करेगा तो दूसरा व्यक्ति भी अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, गहराई से जुड़ा हुआ है। अब उसे उसकी बातें बुरी लग रही होंगी, उसे ऐसा लग रहा होगा कि अपने धर्म की अच्छाई बताकर यह मेरे की बुराई करना चाहता है। वो अपने की अच्छाई बताने की कोशिश करेगा और अपने खूंटे को मजबूती से पकड़ लेगा। अब आप कहेंगे कि इस तरीके से ही तो प्रचार होता है, ऐसे ही तो इस्लाम बढ़ा है, प्रचार से नहीं। भाई प्रचार से नहीं बढ़ा है। आप देखें कि आजादी के बाद में कितना इस्लाम बढ़ा है, बताइएगा कितना बढ़ा है, कितना देखा है आपने धर्मांतरण को। आजादी के बाद वह धार क्यों खोदी है इस्लाम ने? क्यों कन्वर्जन नहीं हो रहे हैं? क्या अब ज्ञान नहीं रहा? क्या प्रचार करने वाले नहीं रहे? क्या आज प्रचार सामग्री की कमी है? नहीं, वो सारी चीजें और बेहतर तरीके से हो रही हैं। उनके कारण कुछ और रहे हैं, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। कारण कुछ और रहे हैं, उस पर लंबा विषय हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि न तो आप हिंदू हिंदू करके दूसरे को हिंदू बना सकते हैं, न मुसलमान मुसलमान करके मुसलमान बना सकते हैं। आप धर्म की बात को अलग रखिएगा, धर्म को व्यक्तिगत बनाकर रखिएगा, खुद तरक्की कीजिएगा। यदि आप तरक्की कर गए, यदि आप आगे बढ़ गए तो आपकी बातों से प्रभावित होंगे लोग बाग। यानी आप जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। किस प्रकार से? क्या पैसे को प्राप्त करके? नहीं, सभ्यता को भी प्राप्त कर रहे हैं, मर्यादा को भी प्राप्त कर रहे हैं, प्रसन्नता को भी प्राप्त कर रहे हैं, शर्मो हया को भी आपने नहीं छोड़ा है। दुनिया में अच्छाई का, सच्चाई का, तरक्की का आप उदाहरण बन करके आए तो आपकी बातों का अनुसरण दुनिया करेगी। और आपने तरक्की तो बहुत कर ली, मर्यादा छोड़ दी, घरों में लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियां हैं। लोग कहेंगे कि देखो ये झूठी तरक्की है। इस धर्म के लोग तो खाम का पैसे को तरक्की मान रहे हैं, चीजों को तरक्की मान रहे हैं, इसलिए आपकी तरफ नहीं जाएंगे। सर्वांगीण विकास यदि आपका होगा तो आपके धर्म का अपने आप विकास हो जाएगा। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि देखें कि आपके धार्मिक स्थानों पर कितना धार्मिक कार्य हो रहे हैं। अगर हम गांव देहात में मंदिरों के विषय में बात करें तो लोग बाग वहां पर जाते हैं और बस दिया जलाते हैं और वापस चले आते हैं। कई बार तो इस प्रकार की चीजें भी होती हैं जो मंदिरों में नहीं होनी चाहिए। इधर उधर की बातें होंगी, लोगों की चुगली होंगी, कई प्रकार की राजनीति होंगी, लेकिन कोई ज्ञान की बात नहीं होगी। हम यहां पर मंदिर में बैठे हुए हैं, हम देखते हैं कि जितना हम ज्ञान की बात लोगों को बताने की कोशिश करते हैं उतना ही मूर्ख साबित कर दिए जाते हैं। और यदि यहां पर बैठकर हम पाखंड की बात करें तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। तो मूल बात क्या है? जब आप पाखंड चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप पीछे हट रहे हैं। बौद्धिक रूप से भी, तर्क के रूप से भी, स्वास्थ्य के रूप से भी, हर चीज से आप पीछे हट रहे हैं। आने वाले समय में कहेंगे कि ये मूर्खों का धर्म है, आप पीछे हट जाएंगे। अगर हम इस्लाम के विषय में बात करें, बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि इस्लाम सबसे बेहतरीन मजहब है, दीन ही यही है और दूसरा कोई दीन ही नहीं है। जिस तरह से हिंदू कहते हैं कि धर्म तो केवल सनातन है, बाकी तो सारे मत है, ऐसे मुसलमान कह रहा है कि दीन तो केवल इस्लाम है, बाकी तो कुछ है नहीं। दूसरा आदमी अच्छा हो सकता है, बहुत बेहतरीन हो सकता है, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा है, अब जन्नत का अधिकारी थोड़े बनेगा, रहे तो गया काफिर ही। तो जब इस तरह की बातें बच्चों के दिमाग में बैठ जाती हैं और यह बैठ जाता है कि हमारे पास ही ईश्वरीय ग्रंथ है, तो बस फिर उनके सीखने के सारे दरवाजे बंद। और जो उन्होंने मदरसे से सीख लिया या जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान को उस ज्ञान से बहुत ऊपर रखते हुए, जो कि दुनिया में भी उन्हें चाहिए, जो मैनर्स के रूप में चाहिए, अनुशासन के रूप में चाहिए, तरक्की के रूप में चाहिए, हजार चीजों के रूप में चाहिए, उनके भी ऊपर उस ज्ञान को रखते हुए कट्टरवादी बन जाएंगे। और फिर उन कट्टरवादी लोगों को गुमराही की तरफ जाने में देर नहीं लगती है, दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। इस्लाम के अंदर एक बहुत सुंदर परंपरा है कि जुमे की नमाज के बाद में खुतबा होता है। खुतबा यानी धार्मिक प्रवचन। अब धार्मिक प्रवचन करने वाला मौलवी यदि पढ़ा लिखा है, होशियार है और बच्चों को अच्छी तालीम देने वाला है, लोगों को अच्छी तालीम देने वाला है,
स्त्री पुरुष को अच्छी तालीम देने वाला है, तो निश्चित रूप से उसके खुतबे से लोगों को फायदा होगा। लेकिन यदि हम केवल दीन की बात तो बता रहे हैं और दीन का हिस्सा इस दुनिया को नहीं मान रहे हैं, अरे भाई दुनिया के बाद निश्चित रूप से मैं तो यही है कि दुनिया के बाद हम कहां पर जा रहे हैं यह महत्वपूर्ण है, लेकिन दुनिया के बाद भी हमें अच्छा स्थान केवल तब प्राप्त हो सकता है यदि हम दुनिया में बेहतरीन इंसान बनकर के रह रहे हैं। यानी हम उस खुतबे में जो धार्मिक आपकी बात है वह बता रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चों को बताएं, प्यारे बच्चों जो अच्छी बातें आपको कहीं से भी सीखने को मिल रही है उन अच्छी बातों को सीखो, दूसरे मजहब वाले लोगों से भी सीखो और पढ़ाई लिखाई बहुत मेहनत से करो, अपने मन को संयम में रखो, खान पान पर आप काबू रखो, अपनी नफ्स को रोक करके रखो, अपनी इच्छाओं को रोक करके रखो। ये इच्छाएं आपको पता नहीं कहां पर डाल देंगी। ब्रह्मचर्य की शिक्षा उन्हें दो, तरक्की की बात उन्हें बताओ, विज्ञान के विरुद्ध जाने के लिए उन्हें मना करो, उन्हें कहो कि भाई विज्ञान आपको जो चीजें बता रहा है उस पर भी यकीन करो, जो चीजें साबित हो चुकी हैं उन पर भी यकीन करो। आप धर्म के साथ भी जुड़े रहो और तरक्की की तरफ भी चलो, उन्हें संतुलन की बात बताओ, निश्चित रूप से तरक्की होगी। और यदि उन्हें आप कट्टरवाद की बात बताते रहेंगे, आने वाले समय में वो बच्चे या तो इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम हो जाएंगे या नास्तिक हो जाएंगे पूरे तरीके से, या किसी अन्य धर्म में चले जाएंगे। मूल बात तो यह है भाई कि आप लोगों की सोच, आप लोगों की तरक्की की तरफ जिज्ञासा, आप लोगों का संयम, आप लोगों की मर्यादा, आप लोगों का व्यवहार, ये सारी की सारी चीजें आपको बेहतर तो बनाएंगी ही, कामयाब तो बनाएंगी ही। और जब आप कामयाब भी हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां भी होंगी, आपके जीवन में सुख भी होंगे, तो दूसरे लोग आपसे खुद ब खुद प्रभावित होंगे। यानी जब तक कि आप अपने धर्म पर रहेंगे लेकिन अच्छे इंसान बने रहेंगे, तब तक आप बगैर प्रचार किए भी अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और यदि ये सारी चीजें आप में नहीं है और दुनिया को बताते रहेंगे हमारा धर्म तो शांति का धर्म है, हमारा मजहब तो शांति का मजहब है, और पता चलेगा कि हाँ भाई दूसरे लोग तो बम बांध करके मर रहे हैं धर्म के नाम पर ही, आतंकवाद फैला रहे हैं धर्म के नाम पर ही, तो फिर वह धर्म बिल्कुल नहीं फैलेगा भाई। और अगर मैं हिंदुओं के विषय में बात करूं, हिंदू अगर अपने मंदिरों में जो भी महंत बैठे हुए हैं, जो साधु बैठे हुए हैं, उनसे अपेक्षा करें कि वो आपको श्रीमद् भगवत गीता से, वेदांत से, दर्शन शास्त्रों से ज्ञान बताएं, आपकी समस्याओं का समाधान बताएं, तो निश्चित तौर पर आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। मंदिरों को क्या बनाओ, जिस तरह से इस्लाम में खुतबे का प्रचलन है, आप भी अपने मंदिर में कुछ इस तरह का प्रचलन शुरू करो ना। साप्ताहिक रूप से ही सही मंदिर में सभी लोग इकट्ठे हो जाओ ना, इकट्ठे होकर के वहां पर अपनी सामाजिक बातें भी रखो, अपनी सामाजिक समस्या भी रखो, धर्म क्या उस विषय में कहता है, हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शन आप अपने महंत से लो, आपस में डिस्कस करो, अपने अनुभव को आपस में बांटो, अपने ज्ञान को आपस में बांटो, निश्चित रूप से आप लोगों की तरक्की होगी। जब आप पाखंड को चाहोगे तो मंदिरों में पाखंडी बैठेंगे और आप लोगों को गुमराह करेंगे। आप लोग चिल्लाते रहिएगा, आप लोग अपने अपने धर्म के नारे लगाते रहिएगा, ये नारे आप लोगों को एक दूसरे से अलग तो कर सकते हैं, आपको तरक्की नहीं दिला सकते हैं। तरक्की के लिए इन सारी चीजों की जरूरत है जो अभी आपको हमने बताने का प्रयास किया। जो समझ गए हैं वो निश्चित रूप से अपने धर्म की तरक्की के लिए बात कर रहे होंगे और अपने बच्चों को धार्मिक बनाकर रखेंगे, और जो नहीं समझेंगे आने वाले समय में ये बच्चे धर्म को गाली देंगे, नास्तिक हो जाएंगे और निश्चित रूप से आप लोगों को अंधविश्वासी कहकर आप लोगों से भी नफरत करेंगे, गुमराह होकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे होंगे। इसलिए ऐसी स्थिति से बचो और अपने धर्म को श्रेष्ठ धर्म बनाने के लिए अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ। हरि ओम, हरे कृष्ण।